ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशियिल व हाशिमियिल मुत्तलबी मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नासिरना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि फैज़ान गिरामी बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, परवरदिगार आलम आपकी साने को कबूल फरमाए, आपकी ज़ियारत को दर्जे कबूलियत इनायत फरमाए। बड़ी दूर दूर से आप हज़रात चलकर इस मज़ार पर इमामज़ादा मशहद अली इब्न मूसा रज़ा के मज़ार पर तशरीफ़ लाए। वाकई ये वो जगह है कि जहाँ इंसान अगर चंद दकीक़े चंद मिनट बैठे तो यहाँ दिली सुकून हासिल होता है। और दिली सुकून वहीं हासिल हो सकता है कि जहाँ अहले बैत की कोई फ़र्द मौजूद हो, क्योंकि परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद को वो शरफ़ अता किया है कि इनके दरवाजे पे अगर दुश्मन भी आता है वो भी खाली हाथ नहीं जाता। आप हज़रात बड़ी मशक्क़तों से, बड़ी मेहनतों से, बड़ी तकलीफ़ों से यहाँ तक तशरीफ़ लाए, लेकिन आपके आने का असल मकसद क्या है? आप यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं इस वजह से ताकि कुछ मारूज़ात, ताकि कुछ फ़ज़ाइल आले मोहम्मद, कुछ ज़िक्र इलाही, ज़िक्र अहले बैत यहाँ पर आने के बाद सुने। वरना घूमने के लिए आपके पास बहुत जगह है, वक्त भी है आपके पास, हर सहूलियत आपके पास मौजूद है, लेकिन वजह क्या है कि इंसान जहां आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल का क़याम होता है, बयान होते हैं, उनको सुनने के लिए इंसान कई कई सौ किलोमीटर चलकर सफ़र कर कर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मोहब्बत का तकाज़ा। मोहब्बत का तकाज़ा, क्योंकि अगर इंसान वाकई आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है और उसके दिल में हकीकी मोहब्बत पाई जाती है, तो अब उसका फरीज़ा यह है कि वो फर्शे अज़ा पे बैठे। देखिए, तवज्जो कीजिएगा। माशाल्लाह, मैं बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले पहुंचा हूं। अभी मैंने देखा है कि तादाद काफ़ी है, ज़ायरीन माशाल्लाह मोमिनीन काफ़ी मौजूद हैं। परवरदिगार आलम इन सबको सेहत व सलामती इनायत फरमाए। लेकिन यहाँ फर्श अज़ा पे आने के बाद मालूम हो रहा है कि खाली अपने खेमों में तशरीफ फरमाएं
देखिए तवज्जो कीजिएगा, हमारा आने का असल मकसद यह है कि हम यहां से कुछ लेकर जाएं। वक्त गुजारी के लिए आप नहीं आए, यहां से कुछ लेने के लिए आए, इस दर से कुछ हासिल करने के लिए आए। और वाकई यह हकीकत है, क्योंकि निस्बत है 8वें इमाम की तरफ, और 8वें इमाम का दर भी वो दर है कि जहां जो आ जाता है खाली हाथ वापस नहीं जाता। समाना का दर भी वो दर है कि जो इंसान यहां आने के बाद मांगेगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। इखलास की शर्त है, दिल से मांग के तो देखो कि तुम्हारा हाथ भरता है कि नहीं भरता। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। और इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। ऐसा नहीं गिरामी मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, कुरान करीम अल्लाह की वो नूरानी किताब है कि जिसके पढ़ने से इंसान का दिल भी नूरानी हो जाता है, इंसान की जबान पाक हो जाती है। जब पैगंबर अकरम ने जनाब सलमान से कहा, इंशाअल्लाह इस वक्त चंद मिनट में जो भी मुझे वक्त दिया गया है, कुरान और मोहब्बत अहले बैत के उन्वान से चंद मारूजात आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करूंगा। नबी ने जनाब सलमान से फरमाया, या सलमान अलैका बिक़िराअतिल कुरान, सलमान तुम्हारे लिए लाजमी है कि तुम कुरान की तिलावत करो, तुम कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान पढ़ोगे दिल नूरानी होगा, कुरान पढ़ोगे अल्लाह के नजदीक हो जाओगे, कुरान पढ़ोगे तुम्हें अहले बैत की रिजा हासिल होगी। इसलिए कि खाली कुरान पढ़ना मेयार नहीं है कि इंसान खाली कुरान पढ़ने के बाद सोचे कि मैंने तो कुरान पढ़ लिया है। इसलिए कि अगर खाली कुरान पढ़ने से अल्लाह की रजा हासिल हो जाती तो कायनात में हजारों इंसान हैं, लाखों इंसान हैं कि जो कुरान की तिलावत करते हैं मगर उन्हें अल्लाह की रजा नहीं हासिल नहीं है। कुरान पढ़ने का मतलब यह है कि कुरान पढ़ते चले जाओ, अहले बैत की तफसीर देखते चले जाओ। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो पैगंबर फरमाते हैं अलैका बिक़िराअतिल कुरान, सलमान तुम्हारे लिए लाजमी है कि तुम कुरान की तिलावत करो। फ़इन्नहु कफ़्फ़ारतुन लिज़्ज़ुनूब, नबी फरमाते हैं यह कुरान गुनाहों का कफ़ारा है, इंसान के गुनाहों का कफ़ारा है। इंसान से अगर गुनाह सरजद हो गया और उसे तौफीक हो गई तौबा की तो वह अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, मगर यकीन नहीं है कि उसकी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई। मगर यहां नबी ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाए तो कुरान पढ़ते चले जाओ, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होता चला जाएगा। और उसके बाद फरमाया वसतरतुम मिनन नार, ये कुरान पढ़ना तुम्हें दोज़ख की आग से बचाएगा। कुरान की तुम तिलावत करोगे दोज़ख की आग से महफूज रहोगे। फिर फरमाया व अमानुन मिनल अज़ाब, ये कुरान पढ़ना अज़ाब इलाही से अमन में रखता है। तो इसका मतलब यह है जब कुरान सामित की तिलावत करने से इंसान के गुनाह भी माफ हो सकते हैं, कुरान सामित की तिलावत करने से इंसान अज़ाब इलाही से महफूज रह सकता है, कुरान सामित की तिलावत करने से इंसान अज़ाब दोज़ख से बच सकता है। तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि जब कुरान सामित का इतना बड़ा फायदा है तो कुरान नातिक के फज़ाइल सुनने का कितना बड़ा फायदा हो। उसके बाद नबी फरमाते हैं वयुक्तबु लिमन यक़रा बिकुल्लि आया सवाब मिअत शहीद। नबी ने फरमाया कि जो इंसान कुरान पढ़ता है हर आयत के बदले, बड़ी तवज्जो,
हर आयत के बदले उसे 100 शहीदों का सवाब अल्लाह अता करता है। अगर एक आयत की तिलावत की, तवज्जो कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक आयत की तिलावत की तो 100 शहीदों का सवाब। अब आप अंदाजा लगाइए, जब कुरान सामित की एक आयत की तिलावत करने से 100 शहीदों का सवाब मिल सकता है, तो फिर कुरान नातिक के फजाइल सुनने के बाद, उनके फजाइल पढ़ने के बाद कितना सवाब अता किया जाएगा। एक सलावत देंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद फरमाया वयोती बेकुल्ले सूरा सवाब नबी। नबी फरमाते हैं कि अगर इंसान एक सूरे की तिलावत करे, सिर्फ एक सूरे की, तो परवरदिगार आलम उसे एक नबी की पूरी जिंदगी का सवाब अता करता है। नबी की पूरी जिंदगी का सवाब। आप अंदाजा लगाइए कि नबी की जिंदगी क्या है। जिसने अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं किया, जिसने अपनी जिंदगी में खता नहीं की, जिसने अपनी जिंदगी में अमल नेक अंजाम दिए, जिसने अपनी जिंदगी में हमेशा रज़ा इलाही के लिए काम किया, आप एक सूरा पढ़ेंगे, पूरी नबी की जिंदगी का सवाब आपके नामे अमल में लिखा जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब कुरान सामित की तिलावत करने से अगर एक सूरे की तिलावत की जाए तो एक नबी की जिंदगी का सवाब मिलता है, तो फिर अगर एक मासूम के फजाइल बयान हो, 2 मासूम के फजाइल बयान हो, 14 मासूम के फजाइल बयान हो, तो कितना सवाब अता किया जाएगा। एक सलावत देंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवान, ये आए मुबारक कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे नबी, ये लोग जो आने के बाद आपके पास दावे मोहब्बत कर रहे हैं कि हम आपको बड़ा चाहते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरे नबी इन लोगों से कह दो कि अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो फत्तबिऊनी, मेरा इत्तबा करो। किसका इत्तबा? अल्लाह कह रहा है नबी का इत्तबा, नबी की पैरवी, नबी के कहने पे अमल। तो इसका मतलब यह है कि नबी का हर अमल अल्लाह की मर्जी से है, नबी का उठने वाला हर कदम अल्लाह की मर्जी से है। अब हमसे मत कहना कि नबी ने किसे अपने कांधों पे बिठाया, अब हमसे मत कहना कि नबी किसके लिए सवारी बने, अब हमसे मत कहना कि नबी ने गदीर के मैदान में अपने हाथों को किसने बुलंद किया। इसलिए कि नबी का जो अमल है वो बगैर अल्लाह की मर्जी के नहीं, और इसी वजह से अल्लाह ने कहा फत्तबिऊनी, मेरे नबी इनसे कह दो कि ये मेरी इत्तबा करें, मेरी पैरवी करें, मेरे बताए हुए रास्ते पर अमल करें। अब अज़ीज़ान गिरामी, देखना यह है कि नबी ने किसे अपने बिस्तर पे सुलाया, अब अपनी मर्जी से सुलाया या अल्लाह की मर्जी से सुलाया। तो अब सोने वाला सो तो रहा है, मगर सोने के बाद जब मर्ज़ी इलाही खरीद ली तो ऐलान कर दिया अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी है। एक सलावत देंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कुरान कहता है फत्तबिऊनी, मेरा इत्तबा कर, मेरी पैरवी कर। अच्छा, अगर इंसान नबी के कहने पे अमल करे तो फायदा क्या है? युहिब्बुकुमुल्लाह। पहला फायदा कुरान करीम खुद कहता है कि अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। अगर तुम नबी के कहने पे अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम,
और दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। भाई बड़ी आसान बात है, नबी का इत्तबा करना है, नबी की पैरवी करनी है। पहला फायदा ये, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तवज्जो कर रहे हैं, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ऐसा गिरामी, जब नबी की पैरवी करने के बाद इंसान के गुनाह माफ हो सकते हैं, तो फिर अहले बैत की पैरवी करने के बाद इंसान के गुनाह माफ कैसे नहीं हो सकते। तो एक बात समझ में आ गई कि जो नबी के कहने पे अमल करता है, अब देखना यह है कि नबी किसे अपने करीब बुला रहे हैं, किसे अपनी बन से निकाल रहे हैं। अब अगर अल्लाह किसी को दोस्त रखे, सारी दुनिया भी उसकी मुखालिफ हो जाए, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, सारी दुनिया भी उसके साथ हो जाए, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। यही वजह है कि जिनके दिलों में आले मोहम्मद के मोहब्बत के साथ खुदा की रजा पाई जाती है, ईरान सारी दुनिया के मुकाबले में अकेला है, मगर सबको आंखें दिखा के बता रहा है कि देखो हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं है। एक सलावत दे मोहम्मद वाला। मासूम फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी जबान से कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, बड़ी तवज्जो, तो परवरदिगार आलम इस एक सलावात कहने से, जिस वक्त के इंसान सलावात पढ़ता है, तो सबईना सना परवरदिगार आलम उसके 70 साल के गुनाहों को माफ कर देता है। अब हम सोचते हैं कि सो के सलावात पढ़ें या जाग के सलावात पढ़ें। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, परवरदिगार आलम आप तमाम हज़रात को सेहत और सलामती इनायत फरमाए। ऐसा नहीं गिरामी मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, कुरान के बगैर ना अहले बैत समझ में आ सकते हैं, ना कुरान बगैर अहले बैत के समझ में आ सकता है। ये दोनों लाजिम और मलसूम है। अगर हम खाली कुरान को अपना लें और अहले बैत को तर्क कर दें, तो ये कुरान काफी नहीं। खाली अहले बैत को अपना लें और कुरान को छोड़ दें, तो ये भी काफी नहीं। क्योंकि नबी ने क्या फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरे अहले बैत है। एक शख्स गुजरा है डॉक्टर ताहा हुसैन। डॉक्टर ताहा हुसैन ये नाबीना था। बड़ी तवज्जो, नतीजा आपके हाथ। ये नाबीना था। इसने बहुत सी किताबें लिखी हैं। तकरीर करते करते कहता है कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है।
मजमे में से जवाद मुगनिया खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम्हारे लिए किताब काफी है तो ये जो कुरान करीम की आयत है, वमन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरत आमा, कुरान करीम कहता है कि जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। का दोस्तों कहा इसका मतलब क्या है? बस अज़ीज़ाने गिरामी, इसका मतलब यह है कि जो अपनी आंखों को फज़ाइले आले मोहम्मद से दुनिया में बंद रखता है तो वो दुनिया में भी अंधा है, आखिरत में भी अंधा रहेगा। एक सलावत दे मोहम्मद वाला ऐसा नहीं गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरान वलम यअमल बिह हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामा आमा फयक़ूल या रब्बे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। फरमाया, जो इंसान कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करे, वलम यअमल बिह, और उस पर अमल न करे, तो हशरहुल्लाह यौमल क़ियामा आमा, तो परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उसे अंधा उठाएगा, उसे अंधा उठाएगा। जब क़यामत का दिन होगा तो यह इंसान अल्लाह की बारगाह में कहेगा, या रब्बे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु हय्या वक़द कुन्तु बसीरा, ए परवरदिगार तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में आंखें रखता था, मैं तो दुनिया में बसीरत रखता था। आवाज कुदरत आएगी जब मेरी आयत तुझ तक पहुंची, विलायत की आयत पहुंची, मोहब्बत की आयत पहुंची, अहले बैत की आयत पहुंची, तो तूने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो जो फज़ाइल से अपनी आंखें बंद कर ले उस पर दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत। अगर थोड़ा सहमत ना हो आप हजरात को एक थोड़ा करीब आ जाइए ताकि पीछे आने वाले थोड़ा सा और अपने लिए जगह ले लें। एक बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। शायद मेरी बात जो है खेमों तक पहुंच गई है तो लोग मोमिनीन जो है निकल के आ रहे हैं। अल्लाह आप भी जो थोड़ा सा दिल में जगह दीजिए ताकि वो भी आकर बैठ सकें। एक और बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। ऐसा नहीं गिरामी मेरे बुजुर्गों मेरे जवान,
मोहब्बत अहले बैत का तकाजा यह है कि हम अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर अमल करें। इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत इंसान के किरदार को बनाता है, मोहब्बत अहले बैत इंसान की तकदीर को बनाती है, मोहब्बत अहले बैत इंसान को शरफ अता करती है, मोहब्बत अहले बैत के जरिए इंसान की उम्र में बरकत होती है, मोहब्बत अहले बैत के जरिए इंसान के रिस्क में बरकत होती है, मोहब्बत अहले बैत के जरिए इंसान की परेशानियां दूर होती है। इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत है। अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो इंसान जिंदा रहकर भी मुर्दा है, और अगर मोहब्बत अहले बैत है तो मरकर भी जिंदा है। नबी ने क्या फरमाया? नबी फरमाते अल उज़्न लित तौहीद, ये कान तौहीद के लिए, वल ऐन लिन नबुवा, ये आंखें नबुवत के लिए। भाई आपने अल्लाह के बारे में सुना ही तो है ना, दादा ने, नाना ने, नानी ने, दादी ने, सब ने यही कहा कि अल्लाह एक है। कहा किसी ने कि अल्लाह दो है? बल्कि आप सुनते चले आ रहे हैं एक है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि मैंने अल्लाह को देखा है। तो नबी ने फरमाया अल उज़्न लित तौहीद, ये कान तौहीद के लिए, वल ऐन लिन नबुवा, ये आंखें नबुवत के लिए। या रसूलल्लाह, ये जुमला तो आपका जब सही होता कि जब आपके चेहरे अनवर की जियारत होती, इन आंखों से हम आपके चेहरे अनवर को देखते, केवल ऐन लिन नबुवा, ये आंखें नबुवत के लिए हैं। तो या रसूलल्लाह, ये जुमला तो उन लोगों के लिए सही है कि जो आपकी जिंदगी में मौजूद रहे, जिन्होंने आपके चेहरे अनवर की जियारत की, जो आपके चेहरे की जियारत करते रहे। तो अजब नहीं नबी का जवाब आए, नादान तू समझता नहीं, चेहरा होने की जरूरत नहीं है, हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है। हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद। तो अजब नहीं नबी का जवाब आए, नादान तू समझता नहीं, अगर मैं नहीं तो कोई बात नहीं, जब पर्दा गैब से मेरा जानशीन आएगा, उसके चेहरे की जियारत कर लेना, मेरा दीदार हो जाएगा। एक सलावत दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नबी फरमाते हैं वल ऐन लिन नबुवा, ये आंखें नबुवत के लिए। उसके बाद जुमला फरमाया वल फुआद ले अली, ये दिल है अली के लिए। या रसूलल्लाह, आपने अली को जो दिल फरमाया, आंखें फरमा देते, सर फरमा देते, पेशानी फरमा देते, तो अजब नहीं नबी का जवाब आए, नादान तू समझता नहीं, सर फूट जाएगा, इंसान जिंदा रहेगा, आंखें फूट जाएगी, इंसान जिंदा रहेगा, पेशानी टूट जाएगी, इंसान जिंदा रहेगा, मगर दिल की हरकत बंद हो जाए तो अब इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो जिस दिल में अली की मोहब्बत है वो मरकर भी जिंदा है, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो जिंदा रहकर भी मुर्दा है। इसलिए कि अल्लाह ने इस कुरान करीम में, कुरान सामित में बड़ी फजीलतें रखी, और खुद नबी ने फरमाया कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। फफ़तक़ा मिन्हु नूरु अली, और उसके बाद मेरे नूर से अली के नूर को खल्क किया। सुम्मा खलक़ल अर्श,
फिर अल्लाह ने अर्श को खल्क किया, सुम्मल लौह, सुम्मल कलम, सुम्मल मारफा, सुम्मल अक्ल। फिर अल्लाह ने लौह को पैदा किया, मार्फत को खल्क किया, अक्ल को पैदा किया। बड़ी तवज्जो। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने पहले नूरे मोहम्मदी को खल्क किया, उसके बाद नूरे मोहम्मदी से अली के नूर को खल्क किया। इसीलिए नबी ने फरमाया, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, ना अली मुझसे अलग, ना मैं अली से अलग। जो मेरी हकीकत है वही अली की हकीकत है, जो अली की हकीकत है वही मेरी हकीकत है। हम देखने में दो हैं मगर सूरत में एक है। हम देखने में दो हैं मगर सूरत में एक है। सूरत अलग अलग है, सीरत एक है, शख्सियतें दो है, किरदार एक है, फूल दो है, खुशबू एक है, किताबें दो है, मजमून एक है, चराग दो है, रोशनी एक है। फर्क सिर्फ इतना है, एक आफ्ताबे नबूवत है तो दूसरा महताबे इमामत। ऐसा गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, कुरान करीम कि जो बोल नहीं सकता, गुफ्तगू नहीं कर सकता, कुरान सामित है ना, अपनी बात नहीं कह सकता, मगर इस कुरान करीम का दावा है कि तुम्हें औलाद चाहिए तो मैं दूंगा, तुम्हें माल की जरूरत है तो मैं दूंगा, तुम्हें रिस्क की ज्यादती की जरूरत है तो मैं अता करूंगा, तुम्हें उम्र की ज्यादती की जरूरत है तो मैं अता करूंगा। यानी अजीब फलसफा है इस कुरान सामित का, जो बोल भी नहीं सकता, जो गुफ्तगू नहीं कर सकता, जो अपनी बात नहीं कह सकता, मगर इतना बड़ा दावा, औलाद चाहिए दूंगा, माल चाहिए दूंगा, रिस्क चाहिए दूंगा। तो जब कुरान सामित तुम्हें औलाद भी दे सकता है, तुम्हें माल भी दे सकता है, तो अगर हुसैन जो कुरान नातिक है किसी को साथ बेटे दे दे, ऐसा नहीं गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये मोहब्बत का तकाजा है कि आप इतनी दूर से चल के आए, वरना कौन किसके लिए आता है, किसके पास किसके लिए वक्त है। मगर आ भी वही सकता है कि जिसका बुलावा हो। भाई तवज्जो कीजिएगा जुमले पर, भाई आ वही सकता है यहां कि जिसका दावतनामा यहां से पहुंचा हो। अब इंसान अपना शरफ समझे कि हमें इस फरजंदे रसूल ने बुलाया है, तो हम भी यहां आने के बाद यहां से कुछ लेके जाए, खाली ना जाए।
भाई आप तो अपने हैं, तवज्जो कर रहे हैं भाई, आप तो अपने हैं, आप अपने ही घर आए हैं, अपने ही की डेहड़ी पर पेशानी झुकाने के लिए आए हैं। उन्हें देखिए कि जो गैर कौम है। मुझे तकरीबन 13-14 साल यहां पे हुए हो गए, जिस वक्त के यहां कुछ भी नहीं था और शुरुआत हुई थी, तो मैंने देखा है कि ये हमारे सरदार भाई जो है 1 किलोमीटर से अपने जूते उतार लेते थे और जूते उतारने के बाद अपनी पेशानी को यहां खम करते थे। भाई आ क्यों रहे हैं? अगर मिल नहीं रहा, बड़ी तवज्जो, अगर यहां से कुछ मिल नहीं रहा है तो फिर आ क्यों रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि घरे अहले बैत है ही वो कि आए कोई भी मगर खाली नहीं जाएगा। एक शब्द दूसरा है आमश, आपके दिलों की मोहब्बत को और इजाफा करने के लिए। आमश कहता है कि मैं मदीने से चला, जब मैं मदीने से चलने लगा तो मैंने एक नाबीना कनीज को देखा कि जो नाबीना कनीज लोगों को पानी पिला रही है। और क्या कह के पिला रही है? लोगों पियो ये पानी अली की मोहब्बत में, ये पानी अली की मोहब्बत में पियो। आमश कहता है कि जब मैंने उसे मदीने में पानी पिलाते देखा, मैं मक्के में पहुंचा, हज का मौका था, मैंने देखा वही कनीज है, मगर सारा माजरा पलट गया है। मदीने में देखा था नाबीना, मक्के में देखा बीना, उसकी आंखों का नूर पलट आया। आमश कहता है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और वो मक्के में भी ये कह के पानी पिला रही है, लोगों पियो पानी उसकी मोहब्बत में कि जिसकी मोहब्बत में मुझे आंखों का नूर मिल गया। उसकी मोहब्बत में पानी पियो कि जिसकी मोहब्बत से मुझे आंखों का नूर मिल गया। आमश कहता है मैं उस कनीज के करीब गया और जाने के बाद मैंने उस कनीज से कहा, कनीज क्या तू वो नहीं है कि जो मदीने में मुझे मिली थी? तू तो नाबीना थी। कहा हाँ मैं वही कनीज हूं, वही नाबीना कनीज। का तेरी आंखें पलटने का माजरा क्या है? कहा मत पूछ, इसलिए कि जिसे अल्लाह ने मुश्किल कुशा बनाया है वो जहां चाहे जब चाहे जिसकी चाहे मुश्किल कुशाई कर देता है। का नहीं कनीज बता तो सही कि आखिर माजरा क्या है, फलसफा क्या है? कि अगर सुनना चाहता है मेरे मौला की फजीलत तो सुन। जब मैं मदीने में पानी पिला रही थी और लोगों को यह कह के पानी दे रही थी पियो पानी अली की मोहब्बत में, तो मेरे कानों में एक आवाज आई कि किसी आने वाले ने कहा, एक कनीज क्या तू सच्चे दिल से अली से मोहब्बत करती है? बड़ी तवज्जो, आप आए ना इतनी दूर से चल के, ये मोहब्बत सच्चाई मोहब्बत ही का नतीजा तो है ना। इसलिए कि अगर झूठी मोहब्बत होती तो झूठी मोहब्बत वाले उन कब्रों पे जाते हैं कि जिनका नामो निशान पता नहीं रहता है।
कि कब्रों में सोने वाले कौन हैं? हमें तो मालूम है कि कब्र में सोने वाला आले मोहम्मद के घराने का एक फर्द है। यहां आओगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। हम परचमे अली के साए में रहेंगे, हमें रहेंगे। नारे हैदरी, हैदरी। ये कनीज कहती है, ये कनीज कहती है, सुन, जब मैं लोगों को अली की मोहब्बत में पानी पिला रही थी तो किसी ने आने के बाद कहा, क्या तू अली से इखलास से मोहब्बत करती, दिल से मोहब्बत करती? कहा, मैं दिल से मोहब्बत करती हूं। कहा, उस कहने वाले ने अपने हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगार, अगर ये कनीज अपने कहने में सच्ची है तो तू इसकी आंखों की रोशनी पलटा दे। ये कनीज कहती है, उसके लबों से ये दुआ निकली, एक मर्तबा मेरी आंखों की रोशनी पलटी, मैंने चेहरे अनवर की जियारत की और जियारत करके कहा, ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन? तो उस आने वाले ने कहा कि जिसके सदके से तू दुआ कर रही है, उसी ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। उसी ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। कहा, आप ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन? तो आने वाला कहता है कि मैं खिज्र नबी हूं, मैं खिज्र नबी हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की मदद करूं, उनकी नुसरत करूं, ताकि मेरा शुमार भी शियाए अली में हो जाए। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जब एक खिज्र जैसा नबी इस चीज की तमन्ना कर रहा है कि मेरा शुमार शियाए अली में हो जाए, तो फिर हम अगर फर्श अज़ा पे बैठ के अपने ऊपर फख्र करें कि हमसे बड़ा किस्मत वाला कौन है? भाई, हमसे बड़ा किस्मत वाला कौन है? ये फर्श अज़ा तो वो फर्श अज़ा है कि जहां आसमान वाले आके बैठ जाते हैं। भाई, किसी जमीन वाले ने कभी तमन्ना की, ए अल्लाह मुझे ऊपर फरिश्तों में भेज? फरिश्ते तमन्ना करते हैं, परवरदिगार हमें जमीन पे भेज, हमें उस जगह भेज कि जहां मजलिस हुसैन हो रही है, हमें उस जगह भेज के जहां फज़ाइल अली बयान किए जा रहे हैं। और ये वजह है कि जहां मजलिस हुसैन होती है, फरिश्ते आते हैं, अपने बालों पर को मस करते हैं आजादार हुसैन से, फर्श अज़ा से, और वापस चले जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो फरिश्ते देखते हैं कि उनके बदन से खुशबू आ रही है, उनके परों से खुशबू आ रही है। सवाल करते हैं, ये तुम खुशबू कहां से लगा कर आए हो, कहां से लेकर आए हो? कहा, हमने कोई खुशबू नहीं लगाई, हम वहां गए थे जहां मजलिस हुसैन हो रही थी, हम वहां गए थे जहां अहले बैत का जिक्र हो रहा था, हम वहां गए थे जहां मुसीबत हुसैन बयान हो रही थी। हमने अपने परों को वहां जाके मस किया। ये उसी फर्श की बरकत है। अजीज़ो क़ब्ल इसके के मसाइब की तरफ जाऊं, सिर्फ एक बात, कुरान कहता है, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। मेरी गुजारिश, मेरी एक ख्वाहिश वो ये है कि हमने आदाब फर्श अज़ा और आदाब फर्श मसरत को खो दिया। आज हमारे, देखिए, मैं दाद का मुखालिफ नहीं हूं, आप खूब दाद दीजिए, इसलिए कि जब आप दाद में सुभान अल्लाह कहते हैं तो परवरदिगार आलम फरिश्ते से कहता है, जाओ इसके सुभान अल्लाह को लेने के बाद इससे एक परिंदा पैदा कर, और परिंदा पैदा करने के बाद उसे कयामत तक के लिए आजाद छोड़ दे, ताकि वो सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करता रहे। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, ये हमारी महफिलों में, ये हमारी मजलिसों में
ये खड़े हो के दाद देना, ये कौन सा अदब है? कौन सा अदब है? आप किसी प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं, कितने सुकून से बैठते हैं, कितने अदब से बैठते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बेअदबी हो जाए। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारे मासूमीन फर्श अज़ा पे आते हैं, हम ये कहते हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम आते हैं, हम ये कहते हैं जनाब सैयदा तशरीफ लाती हैं, हम ये कहते हैं कि अंबिया किराम तशरीफ लाते हैं। और एक तरफ जो है हम क्या करते हैं मजलिसों में या महफिलों में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खड़े होकर दाद दे रहे हैं। भाई फर्शे मसर्रत या फर्शे अज़ा के अदब को बाकी रखो। देखिए दाद तो इंसान देगा जब उसके दिल से दिल को खुशी और राहत होगी, तो इंसान अपनी जबान से कोई ना कोई कलमा निकालेगा जरूर, मगर हर कलमा अदब के एतबार से हो तो कितना बेहतर है। मेरा कहने का मकसद यह नहीं कि आप दाद में कमी कर दें, आप सुभान अल्लाह ना कहें, आप खूब दाद दीजिए, खूब सुभान अल्लाह कहिए, लेकिन इस दाद के अंदर इसे कुश्ती का अखाड़ा ना बनाइए। आप खुद इंसाफ से बताइए, अगर मेरी बात गलत है तो मजलिस के बाद आप मुझसे यही सवाल करें, क्या महफिल में हमारा यही तरीका था कि हम खड़े हो के हमारे जवान खड़े हो जाते हैं, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान, हंस भी रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं। भाई इसका फलसफा एक ही है, या तो मौलवी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, या तुम मौलवी को बेवकूफ बना रहे हो, या शायर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, या तुम शायर को बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा नहीं गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अदब जरूरी। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने माशाल्लाह सब साहिबान इल्म फहम है। कभी कभी आप मजालिस सुनते हैं, पाकिस्तान से कुछ मजलिसें सुनते हैं आप, जाकिर ने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, नीचे से सुभान अल्लाह सुभान। अब भाई तेरी समझ में क्या आ गया है? क्या समझ में आ गया? अभी तो मौलाना ने जो है बिस्मिल्लाह शुरू की है और आप पहले पूरी मजलिस समझ गए। आप दाद दीजिए, लेकिन दाद को अदब के एतबार से रखिए। ऐसा गिरामी, हमारा कुरान करीम कहता है ला तरफू अस्वातकुम फौका सौतन नबी, खबरदार अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद न करो। जब हम ये मानते हैं कि हमारे मासूमीन यहाँ तशरीफ फरमा होते हैं, तो बेअदबी का मतलब क्या है? भाई बेअदबी का क्या मतलब है? हम सोचते हैं कभी कभी हमारे खतीब भी, और जहां शायर ने मजन कह दिया अरे शेर पे जे खड़े होकर दाद देनी चाहिए, हमारे जवान खड़े हो जाते हैं नहीं? भाई क्यों खड़े होते हैं? अल्लाह ने तुम्हें शऊर अता किया है, अल्लाह ने तुम्हें फिक्र अता की है, अल्लाह ने तुम्हें सोचने के लिए दिमाग अता किया है, तो कम से कम ये तो सोचो कि हमें दाद दें, लेकिन ये नहीं कि इस फर्शे अज़ा को आप अखाड़ा बना दीजिए। कोई पीछे से चीखता है जियो जियो, अबे भाई कोई मर थोड़ा ही रहा है पढ़ने वाला है? मर थोड़ा ही रहा है पढ़ने वाला कि जियो का क्या मतलब है? लफ्ज ऐसा कहें कि जिसका आपको सवाब तो मिले। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, तस्बीह इलाही भी होती रहेगी, रज़ा इलाही भी होती रहेगी। एक सलावत देंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ऐसा हो सकता है कि शियत के सब दुश्मन हैं, मुमकिन है इसमें भी कोई साजिश हो कि इन्हें खाली वाहवा में मशगूल कर दो और ये वाहवा में मशगूल हो जाए, इसी में रह जाए, इन्हें ना दीन का पता चले ना अहले बैत का मालूम हो सके। तो लजा मेरी गुजारिश, हाथ छोड़ के गुजारिश,
बहुत ही, मैं आपका एक छोटा अदना सा अपना बेटा समझिए, भाई समझिए, गुजारिश ये करता हूं कि मजालिस और महफिल में आप दाद खुल कर दें, लेकिन फर्श मसर्रत और फर्श अज़ा के एहतराम को बाकी रखें। आप ये नहीं कि खड़े होकर दाद दे रहे हैं, हमारे जवान जो ठट्टारे मार रहे हैं दाद भी दे रहे हैं, ये क्या है? ये तौहीन है, ये शायर की भी तौहीन है, कलाम की भी तौहीन है। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा निगरानी मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, जहां कहीं भी मजलिस हुसैन होती है, कोई आए या ना आए, मगर शाम से दुखियारी ज़ैनब चली आती है। कोई आए या ना आए, मगर जन्नतुल बकी से शिकस्त पहलू चली आती है। जब जाकिर मसाए बयान करता है, गिरिया करने वाले गिरिया करते हैं, तो ज़ैनब अम्मा से कहती, अम्मा ये सब क्यों रो रहे हैं? ज़हरा फरमाती है, मेरी बेटी ये सब तेरे हुसैन को रो रहे हैं। ज़ैनब कहती है, अम्मा जब ये सब रोते हैं तो क्या कोई ने तमाचे नहीं लगाता? क्या कोई ताजियाने नहीं मारता? ए अम्मा, जब मैं रोना चाहती थी कभी ताजियाने लगाए गए, अरे कभी दुर्रे लगाए गए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ऐसे नहीं, घुटकर पुरसाना दीजिए, घुटकर पुरसाना दीजिए। आज रोने पे पाबंदी नहीं है, ये हमारे पास एक रोना ही तो बाकी रह गया है ना। ये हमारे आंसुओं हुसैन के जख्मों का मरहम है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। जब जंगे नहरवान वाक़े हुई है तो शिम्र को गिरफ्तार करके लाया गया। जब शिम्र को गिरफ्तार करके लाया गया तो मौला हुसैन जिंदान की तरफ से गुजर रहे। शिम्र ने आवाज दी, मौला हुसैन में बड़ा प्यासा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। हुसैन गए, ठंडा पानी लेकर आए, शिम्र को पानी दिया। जब शिम्र पानी पी चुका तो हुसैन फरमाते, शिम्र एक दिन मैं भी तुझसे पानी का सवाल करूंगा, मगर शिम्र तू मुझे पानी नहीं देगा। शिम्र कहता है, मौला ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको पानी ना दूं? हुसैन फरमाते, नहीं शिम्र ऐसा होगा। अजीजों, उसके बाद शिम्र मजलूम करबला से फरमाता है, मौला आप अपने बाबा से कहिए कि मुझे आजाद कर दें। हुसैन आए बाबा के पास, बाबा आप शिम्र को आजाद कर दीजिए। अली फरमाते हैं, मेरे लाल हुसैन, क्या तुम्हें मालूम है कि किसे आजाद कर रहे हो? मेरे लाल, यही वो शिम्र होगा कि जिसका खुद खंजर होगा। ए मेरे हुसैन, तेरा खुश्क गला होगा, ए शिम्र का खंजर होगा। हुसैन फरमाते हैं, बाबा मुझे मालूम है कि यही मेरा गला काटेगा। अली फरमाते हैं, मेरे लाल यही शिम्र होगा कि जो तेरे अहले बैत को असीर करेगा। हुसैन फरमाते, बाबा मुझे मालूम है, लेकिन हम अहले बैत का वतीरा ये है
कि अगर हमारे दर पे दुश्मन भी आता है, कातिल भी आता है, तो हम उसे खाली हाथ वापस जाने नहीं देते। अजीजाने गिरामी, अली ने सलमान से फरमाया, सलमान जाओ तमाम कैदियों को आजाद कर दो। जब शिम्र जाने लगा तो हुसैन जिंदान के करीब गए। जाने के बाद शिम्र को आवाज दी। शिम्र सोचने लगा कि शायद मुझे आजाद नहीं किया। हुसैन फरमाते, शिम्र तू भी आजाद है, मगर मेरी चंद बातें सुन ले। शिम्र करीब आया। अजीजों, अगर रोना ना आए ना तो मजलिस के बाद तन्हाई में जाने के बाद सोचिएगा कि आखिर उस हुसैन पे मेरी आंखें गिरियां गुना क्यों नहीं हुई, जिस हुसैन पे आसमान रोया, अरे जिस पे जमीन रोई, जिस पे पत्थर ने आंसू बहाए। शिम्र को करीब बुलाया। बुलाने के बाद मसलूम करबला ने फरमाया, शिम्र, दुश्मनी बड़ों में होती है, दुश्मनी का बच्चों से लेना देना कुछ नहीं होता। शिम्र कहता है, मौला आप क्या कहना चाहते हैं? हुसैन फरमाते हैं, शिम्र, मेरी शहादत के बाद मेरी सकीना से दुश्मनी न करना। अजीजों, मैं जनाब सकीना के मसाइब इस वजह से पढ़ रहा हूं ताकि आप इस बारगाह में आए, अपनी आरज़ू, अपनी हाजात, अपनी तमन्नाएं जो आप लेकर आए हैं, परवरदिगार आलम इस इमाम सादे के सदक़े में आपकी हाजतों को पूरा फरमाए। और इस शहजादी के सदक़े में इमाम ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला। रुमाल निकालने के बाद दो छोटी छोटी बालियां निकाली, दो छोटे छोटे बूंदे निकाले। निकालने के बाद इमाम ने शिम्र को दिया। देने के बाद इमाम फरमाते, शिम्र ले ये दोनों बूंदे अपनी बच्ची को पहना देना, लेकिन शिम्र याद रखना, जब असरे आशूर अरे मेरा सर लोगे नेज़े पे बुलंद हो जाए तो सकीना की बालियां न छीनना। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, शिम्र ने रहम न किया। सकीना ने जब बाबा का सर लिया तो लेने के बाद मुंह पे मुंह रख के सबसे पहला यही जुमला कहा, ए बाबा, अरे शिम्र ने मेरी बालियों को इस तरह खींचा कि मेरे कान जख्मी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। साहिब औलाद हैं। मौला इमाम सज्जाद ने फरमाया कि दो बातों ने मुझे सारी जिंदगी रुलाया। जब किसी ने सवाल किया, मौला वो दो बातें कौन सी थी? इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जब चलते चलते मैं थक गया तो मैं अपने पैरों को फैला कर बैठ गया। मेरी बहन सकीना ने मेरे करीब आके मुझसे कहा, ए भैया सज्जाद, मैंने आपको इस तरह कभी बैठे नहीं देखा। भैया इस तरह बैठने की वजह क्या है? इमाम सज्जाद फरमाते, बहन सकीना, चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। अरे इन छालों में कांटे लगे हुए हैं। ए बहन सकीना, अब मुझसे चला नहीं जाता। जनाब सकीना ने नन्हे हन्ने हाथों को जोड़ा
और जोड़ने के बाद का भैया आप घबराए नहीं, जब मेरे हाथ खुल जाएंगे तो मैं आपके छालों से कांटे निकाल दूंगी। इमाम सज्जाद सारी जिंदगी इस बात पे रोते रहे कि जब सकीना के हाथ खुले तो मेरे पैरों से कांटे निकाल दिए, मगर किसी ने अरे सकीना के पैरों से कांटे नहीं निकाले। साहिल सवाल करता है, मौला वो दूसरी बात कौन सी थी कि जिसकी वजह से आप सारी जिंदगी रोते रहे? इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जब शाम होती थी परिंदे अपने अपने आशियानों की तरफ जाते थे तो सकीना मुझसे आके कहती थी, ए भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? मैं कहता था अपने आशियानों में जा रहे हैं। एक मर्तबा सकीना तड़प के कहती थी, ए भैया हमें मदीने जाना कब नसीब होगा? बस तो आखिरी जुमला 2 मिनट के मसाइब और दिल्ली का जितना पुरसा देना। इस बात ने मुझे सारी जिंदगी रुलाया। ऐसा निगरानी कौन सकीना वो यतीमा, आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, माशाल्लाह अल्लाह आपकी बच्चियों को सलामत रखे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपकी एक बच्ची के कोई तमाचा लगा दे क्या आप बर्दाश्त करेंगे? मगर सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया कि सकीना के तमाचे। अजीज़ाने गिरामी, जब जनाबे सकीना खुद फरमाती हैं कि मुझे जालिमों ने ऊंट की नंगी पीठ पर इस तरह जकड़ दिया था कि जैसे लकड़ियों का गट्ठड़ बांधा जाता है। अरे जब ऊंट चलता था तो ऊंट की हड्डियां तेरी पसलियों में चुभती थी। यही वजह है कि ज़हरा की पसली टूट गई, अरे सकीना की पसलियां जख्मी हो गई। और जब सकीना ऊंट से गिर गई है ना, तो जब जनाबे ज़ैनब तलाश करती हुई गई, जाने के बाद देखा कि खातून अपनी आगोश में बिठाए हुए तसल्ली दे रही है। ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है, बीबी तुम्हारा शुक्रिया, ये बच्ची यतीमा है, इसका बाबा नहीं है, इसका चचा शहीद कर दिया गया। अरे इसका जवान भाई सीने पे बर्छी खा के सो गया। जैसे ज़ैनब ने ये जुमले कहे, एक मर्तबा उस बीबी ने अपने नकाब को हटाया। ए मेरी बेटी ज़ैनब, अरे तूने न पहचाना, मैं तेरी माँ ज़हरा। अब जो ज़ैनब ने सब अम्मा को देखा, अरे अम्मा से लिपट गई। ए अम्मा, मेरा घर उजड़ गया, मेरा अकबर मारा गया। अजीजों, मैं मसाइल यही खत्म कर देता, लेकिन मेरी भी एक तड़प है, मेरी भी एक तड़प है कि मैं नजफ जाके शाम न जा सका। उस वक्त शाम के हालात खराब हो गए थे। मेरी भी तड़प ये है कि मैं भी जनाबे सकीना की कब्र पे जाके अपनी पेशानी को खप करके कहता, ए बीबी हमारे आने को कबूल करना, ए इमाम ज़ादा मशहद अली इन सब के आने को कबूल करना। जब जिंदान शाम में, आखिरी जुमला, जब जिंदान शाम में
सकीना अपने बाबा को याद करती रही। सरे हुसैन जिंदान में लाया गया। सकीना ने अपने मुंह को बाबा के मुंह पे रख के कहा, या अबता मंजल लदी खतबका बिदिमाइका, ए मेरे मजलूम बाबा, आपकी रेशे मुबारक को किसने खून से खिजाब कर दिया। या बता मंजल लदी कतल का वरीद का, ए मेरे बाबा, किसने आपकी रगे गर्दन को काट डाला। ये कहते कहते अरे सकीना खामोश हो गई। सकीना ने अपनी फूफी अम्मा से वसीयत की। वसीयत सुनने उसके बाद खत्म दुआ, फूफी अम्मा, मेरी शहादत के बाद अगर यजीद कफन भेजे तो कफन न लीजिएगा, इसलिए कि मेरा बाबा 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। कपूपी अम्मा, मेरी दूसरी वसीयत ये है कि हमें 3 दिन में एक बार पानी मिलता है, तो पुपी अम्मा आप 9 दिन का पानी मंगा लीजिएगा, मेरी मैयत को गुस्ल दे देना, इसलिए कि मेरी हड्डियां अरे प्यास से खुश्क हो गई है, ताकि मेरे बदन को सुकून मिल जाए। तीसरी वसीयत जो जनाब सकीना ने की, कहा पुपी अम्मा, जब मदीने जाना तो सुगरा को मेरा सलाम कहना, सुगरा से कहना, सुगरा तूने बड़ा अच्छा किया कि तू करबला नहीं आई, वरना मेरी तरह तमाचे लगते, अरे चादरें छीन ली जाती। जिंदान शाम में कोहराम मच गया। वह सकीना की आवाजें आने लगी। गुस्ल की तैयारी की गई। गस्साला कहती है, बीबी ये बच्ची किस मरज में मुब्तला थी। ज़ैनब फरमाती है, गस्साला ऐसे मत कर, ये किसी मरज में मुब्तला नहीं थी, बल्कि ऊंट की नंगी पीठ पर जब इसे ले जाया जा रहा था, अरे ऊंट की हड्डियां पसलियों में गड़ जाती थी। अजीजो, सकीना के जिस्म को गुस्ल दिया गया, अब जनाजा तैयार किया गया, तो जनाजा कौन उठाए? सैयदे सज्जाद है, हाथों में हथकड़ियां, अरे पाँव में बेड़िया, आखिरी जुमला, पाँव में बेड़िया। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए लेला, अपनी बहन की मैयत उठाओ। सज्जाद ने कहा, पुपी अम्मा, अरे सकीना का लाशा तेरे हाथों पे रख दीजिए। अब सज्जाद चले, कब्र के करीब आए तो हाथ नमूदार हुए, ए मेरे लाल, लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगारा, तुझे वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को दर्जा कबूलियत इनायत फरमा। हमारी आंख से जो आंसू गम हुसैन में गिरे हैं, इनको हमारी जात का जरिया करार दे। ए रब्बे करीम, ये जवान के जो इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, कई रोज से न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं। ए रब्बे करीम, तुझे अहले बैत का वास्ता, हमारे इन तमाम जवानों को कि जो ज़ायरीन की खिदमत में लगे हुए हैं, उन्हें हिम्मत और ताकत अता कर। परवरदिगार उन सबको हर बला से महफूज फरमा। जहाँ जहाँ भी शान हैदर करम की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान शियत को नेस्तो नाबूद फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा।
अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारी हुकूमत की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का जल्द वो दिन आ जाए कि जन्नतुल बकी में रोज़े तामीर हो जाए। आज भी ज़हरा की टूटी हुई कब्र आवाज दे रही है। ए परवरदिगार हम सबको जन्नतुल बकी की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, हमें इल्म अमल की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार ये ज़ायरीन बड़ी बड़ी दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। परवरदिगार बेहक इमाम सादे मशहद अली, बेहक अहले बैत थार, इन सब की हाजात को पूरा फरमा, इनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा, इनकी दिली हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार इनके आने को कबूल फरमा, हमारा ये आना आखिरी आना करार न दे। परवरदिगार हमें यहाँ बार बार आने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का फिर एक बार दुआ करते हैं। परवरदिगार जिन हजरात ने भी दामे दिरहमे सुखने इन प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, परवरदिगार उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, उनके कारोबार में, उनके रिस्क में खैर बरकत इनायत फरमा, उनकी उम्र में खैर बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार जितने भी सामीन हैं इन सब को बलाए अर्जी व समावी से महफूज फरमा। इमाम ज़माना के ज़ोहर में ताजिल फरमा, हम सबको उनके अनुसार में शुमार।